इस वीडियो में हम एटीएस सर्किट बनाएंगे। एटीएस का मतलब है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। इस सर्किट में हम एक लोड को दो मुख्तलिफ सोर्स से ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। ये दो सोर्स क्या हो सकते हैं? एक मेन जो हमारी वापडा की तरफ से आ रही होती है और दूसरी जनरेटर या सोलर सिस्टम वगैरह। यानी कि अगर हमारा लोड जनरेटर पर चल रहा है तो वापडा के ऑन होने पर यह लोड खुद ब खुद ही वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वापडा पर लोड चल रहा है तो वापडा के ऑफ होने पर लोड खुद ब खुद जनरेटर पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास दो ब्रेकर हैं, एक वापडा के लिए और एक जनरेटर के लिए, और इसी तरह दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं वापडा और जनरेटर के लिए, और ये एक 8 पिन की रिले है जो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। पहले हम एटीएस कंट्रोल सर्किट बनाएंगे और बाद में पावर सर्किट भी बनाएंगे। सबसे पहले तो वापडा की मेन से न्यूट्रल वायर को रिले की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले की पिन नंबर 2 कॉइल पिन है और यहाँ से ही वापडा के कॉन्टैक्टर के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेज वायर को रिले की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 7 भी कॉइल पिन है, और अब इसी फेज को पिन नंबर 8 के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 8 है कॉमन पिन है। और अब पिन नंबर 6 से फेज वायर को जनरेटर कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर और दूसरी साइड से वायर को वापडा कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जनरेटर की मेन से न्यूट्रल वायर को जनरेटर कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे और फेज वायर को रिले की कॉमन पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और पिन नंबर 4 से वायर को वापडा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज के जरिए जनरेटर कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह कंट्रोल वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले तो जनरेटर और वापडा के ब्रेकर को ऑन कर देंगे। जब वापडा की तरफ से सप्लाई आ रही होगी तो ये रिले भी ऑन हो जाएगी, जिससे पिन नंबर 6 के जरिए वापडा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारा लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। और जब वापडा ऑफ हो जाएगी तो ये रिले भी ऑफ हो जाएगी और जनरेटर के ऑन होने के बाद इन क्लोज टर्मिनल के जरिए जनरेटर का कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और लोड जनरेटर पर शिफ्ट हो जाएगा। और वापडा के दोबारा ऑन होने पर लोड खुद ब खुद ही वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। वापडा कॉन्टैक्टर और जनरेटर के कॉन्टैक्टर के दरमियान ये इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि जनरेटर और वापडा आपस में मिक्स होकर शॉर्ट सर्किट का बायस न बने। और अब एटीएस पावर सर्किट की वायरिंग को देखते हैं। अगर तो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है तो इस तरह वापडा ब्रेकर से वापडा कॉन्टैक्टर के साथ और जनरेटर ब्रेकर को जनरेटर कॉन्टैक्टर के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी साइड से दोनों कॉन्टैक्टर को आपस में इस तरह मिलाकर लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई है तो इसके कनेक्शन भी इसी तरह ही करेंगे और यहाँ से लोड के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे।